ड्रामा की शुरुआत सन 2005 के सीन से होती है, जहां हम अपनी मुख्य किरदार चनिष्या को देखते हैं, जो कि एक गांव की लड़की होती है। लेकिन आज वो अपने परिवार के साथ सिटी के सबसे बड़े और माने हुए जानिया स्कूल में दाखिला लेने जा रही होती है। उसे छोड़ने उसकी माँ और छोटा भाई आते हैं, लेकिन हम नोटिस करते हैं कि दोनों में से कोई भी उसकी कदर नहीं करता। उसकी माँ हमेशा उसे डांटती रहती है, जबकि छोटा भाई हमेशा उससे लड़ता रहता है। ऐसे ही अब रास्ते में उसका भाई उसे परेशान कर रहा होता है, लेकिन चनिष्या इतने पर भी चुप रहती है, क्योंकि उसे उसकी आदत हो चुकी थी। तभी ड्राइवर चनिष्या की माँ से कहता है, आपको गर्व होना चाहिए। आखिर हमारे छोटे से गांव की लड़की को इतने बड़े स्कूल में दाखिला मिला, जहाँ आसानी से हर कोई बच्चा नहीं पहुँच सकता। तो चनिष्या की माँ उसे जवाब देती है कि इसमें क्या बड़ी बात है, हम इसे पढ़ा रहे हैं तो अच्छे नंबर तो लाने ही थे। और वैसे भी स्कूल महंगा है और घर से दूर भी, इसलिए मैं नहीं चाहती थी कि ये यहाँ आए। ऊपर से मेरे बेटे की पढ़ाई का खर्च भी तो मुझे उठाना है, लेकिन इस लड़की और इसके सपनों ने हमें जीने ही नहीं दिया, इसलिए मजबूरी में मुझे यहाँ दाखिला दिलवाना पड़ रहा है। अब चनिष्या को ये सुनकर बुरा लगता है, पर वो चुप रहती है। फिर लास्ट में वो स्कूल पहुंचते हैं, लेकिन उसकी माँ ना तो अंदर जाती है और ना ही किसी टीचर से मिलती है, बल्कि वो बस कहती है कि तुम्हें यहाँ छोड़ने से मेरा पूरा दिन खराब हो गया। इस बीच चनिष्या अंदर जाने से पहले भाई से अपना सीडी प्लेयर मांगती है कि प्लीज मुझे वो वापस दे दो, वो डैड ने मुझे इंग्लिश में टॉप करने पर गिफ्ट किया था। लेकिन बदतमीज भाई उसे वो देने से इनकार कर देता है, बल्कि उल्टा उसकी माँ चनिष्या को डांटती है कि तुम्हें शर्म नहीं आती, हर वक्त भाई से लड़ती हो। शुक्र है अब तुम यहाँ रहोगी तो हम भी चैन से रहेंगे, और तुम्हारे पास वो पुराना वाला सीडी प्लेयर भी है ना, इसलिए उसे ही ठीक करा लो। इसके बाद माँ उसके भाई के साथ वहाँ से वापस चली जाती है। अब चनिष्या स्कूल को ध्यान से देखती है और अंदर जाती है, जहाँ उसे फिलहाल कोई नहीं दिखता। लेकिन तभी मूवी के मेन लीड किरदार लिरान की एंट्री होती है, जो कि एक बदमाश किस्म का लड़का लग रहा था, लेकिन साथ ही वो लड़कियों में मशहूर था, क्योंकि वो फाइनेंशियली काफी अमीर था। फिलहाल उसके माथे पर चोट होती है, जबकि चनिष्या के पास टिश्यू का पूरा बॉक्स होता है, इसलिए वो उसे एक टिश्यू निकाल कर देती है और कहती है इससे अपना माथा साफ कर लो। अब लिरान उससे कुछ नहीं कहता और पहले ही चुप रहता है, लेकिन फिर उसे बस थैंक्स कहकर चला जाता है। इसके बाद टीचर चनिष्या को बताती है कि यहाँ सभी कमरे टीचर्स के हैं, स्टूडेंट्स के नहीं, और इसलिए यहाँ शांति है। वो कहती है कि तुम अकेली स्टूडेंट हो जिसे यहाँ कमरा मिला, क्योंकि तुमने आखिरी में दाखिला लिया है। अब ये सुनकर चनिष्या खुश हो जाती है कि पहली बार कम से कम मुझे अपना खुद का कमरा मिला। हालांकि वो कमरा अन्य छात्रों के कमरे जितना अच्छा नहीं होता, लेकिन फिर भी उसे पसंद आता है। इसके बाद वो खुशी खुशी सामान सजाती, सफाई करती और यूनिफॉर्म पहनती है, और तभी लिरान गलती से उसका दरवाजा खोल देता है, जिससे चनिष्या डर जाती है और उसे मारते हुए वहां से भगा देती है कि तुम्हें तमीज नहीं है, अचानक किसी लड़की के कमरे में आ गए। तो लिरान कहता है मुझे नहीं पता था यहाँ इस कमरे में कोई रहने लगा है, क्योंकि पहले मैं यहाँ छुपता था, इसलिए गलती तुम्हारी है, तुम्हें ही कपड़े बदलते वक्त दरवाजा लॉक करना चाहिए था। खैर अब चनिष्या गुस्से में दरवाजा बंद कर देती है और उससे कहती है कि मुझे नहीं पता था यहाँ कोई आएगा, क्योंकि यहाँ तो सिर्फ टीचर्स के रूम है। अब सीन यहाँ से बदलता है, जहाँ चनिष्या अपनी बगल वाली टीचर से हिम्मत करके कुछ चीजों के बारे में पूछती है और वो टीचर उसे बता देती है। इसके बाद वापस कमरे में आकर वो शॉक्ड रह जाती है, क्योंकि वो देखती है कि लिरान खिड़की से उसके कमरे में आ चुका है और उसके टूटे सीडी प्लेयर का मजाक उड़ा रहा है। लेकिन फिर वो उसे अपना नया सीडी प्लेयर देता है कि इस पर फेमस सिंगर जाओ चाओ का ऑटोग्राफ है, इसे रख लो। पर चनिष्या उसे लेने से इनकार कर देती है, तो लिरान उसे फेंकने की धमकी देता है। अब चनिष्या इससे डर जाती है, लेकिन फिर उसे पता चलता है कि लिरान सिर्फ उसे डरा रहा था। खैर अब लिरान उसे ध्यान से देखता है कि वो कितनी मासूम है। इसके बाद वो खुद को इंट्रोड्यूस करता है और चनिष्या भी अपना नाम बताती है। लिरान कहता है सॉरी, मुझे यहाँ नहीं आना था, असल में मैं यहाँ छुपने आता था, लेकिन अब नहीं आऊंगा।
और ऐसा कहकर वो वहां से चला जाता है। फिर अगले सीन में तेज बारिश हो रही होती है, जहां सभी स्टूडेंट्स की आर्मी ट्रेनिंग चल रही थी। पर तभी बारिश की वजह से वो एक जगह पर आकर खड़े हो जाते हैं ताकि भीगने से बच सके। तभी हमें लिंग नाम की लड़की दिखाई जाती है, जो स्कूल की ब्यूटी क्वीन मानी जाती है और सभी उसे सेलिब्रिटी की तरह देखते हैं। यहाँ तक कि वो क्लास मॉनिटर भी हिचकिचाकर उससे बात करता है। और इसी बीच लूसी नाम की एक लड़की चनिशा से उसका नाम पूछती है, लेकिन तभी निरान वहाँ एकदम से आता है और उससे कहता है, ये लो अपना चार्जर जो मैं ले गया था। अब ये देखकर सभी शॉक्ड होकर सोचते हैं कि क्या इनमें कुछ चल रहा है। फिर लिरान के जाने के बाद चनिशा सभी को अपना नाम बताने वाली होती है, लेकिन तभी लूसी कहती है कि रहने दो, हमने सुन लिया। वैसे ये लड़की असल में लिरान को पसंद करती थी, इसलिए वो इस बात पे थोड़ा चिढ़ गई थी। फिर अगले दिन सेक्शन 1 का टेस्ट होता है, जहां सभी स्टूडेंट्स चनिशा से पहले अपना पेपर जमा कर देते हैं, जिससे वो काफी नर्वस हो जाती है क्योंकि सब उससे ज्यादा होशियार होते हैं। इस बीच वो काफी गलतियां करती रहती है, लेकिन किसी तरह आखिर में अपना पेपर पूरा कर देती है। अब कमरे में उसे माँ का फोन आता है, जहाँ चनिशा एक्साइटेड होकर अपने स्कूल के बारे में बताने लगती है, लेकिन माँ कहती है कि तुम जिंदा होना बस यही पता करना था, और हाँ, बाहर आवारागर्दी मत करना, क्योंकि शिकायत आई तो बख्शूंगी नहीं। और ऐसा कहकर वो कॉल काट देती है। इस सब से चनिशा को काफी बुरा लगता है कि माँ उसे एक बोझ समझती है, ना कि उसकी फिक्र करती है और ना ही कोई प्यार। इसके बाद अगले दिन सभी बच्चों की रैंकिंग आती है, जिसमें चनिशा के एवरेज नंबर आते हैं। तभी एक लड़की उससे कहती है कि तुम अपने स्टेट में टॉप थी ना, कोई बात नहीं, अगली बार अच्छा करोगी। फिर वो अचानक उससे लिरान के बारे में पूछती है, क्या सेक्शन 14 का लड़का वो लिरान तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? तो चनिशा उसके लिए मना कर देती है कि नहीं, मैं सिर्फ उसे जानती हूँ। पर ये बात पास में बैठी लूसी सुन लेती है, जो इस बात पर मुंह बनाने लगती है कि ये गरीब लड़की आखिर मेरे क्रश को कैसे जानती है। खैर, अब एक दिन चनिशा अकेले शहर घूमने निकलती है, जहाँ उसे अच्छा तो लगता है, लेकिन साथ में अकेलापन भी सताता है। वो सोचती है कि कोई उसे देख नहीं रहा, तो फिर वहाँ वो डांस करने लगती है, अपनी उदासी और पढ़ाई की टेंशन से मुक्त होकर। लेकिन तभी लिरान, जो पास की दुकान में था, वो उसे देखकर हंसता है कि ये तो अपनी अलग ही दुनिया में खोई हुई है। इसके बाद चनिशा भी उस दुकान में आती है और एक सीडी देखती है। इस बीच लिरान उसे फॉलो करता है और कहता है, तुम कितनी अजीब हो, म्यूजिक छोड़ इंग्लिश लेक्चर की सीडी ले रही हो। अब चनिशा उसे देखकर एकदम डरते हुए पूछती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कोई दोस्त नहीं है क्या जो अकेले घूमते फिरते हो? तो लिरान कहता है, मुझसे ज्यादा अकेली तो तुम हो, जो बेफिक्र होकर डांस कर रही थी। तो ये सुनकर चनिशा समझ जाती है कि उसने उसे देख लिया होगा, इसलिए अब वो थोड़ा शर्मिंदा हो जाती है। लेकिन लिरान उसे समझाता है कि वो सब छोड़ो और ये अपना मोबाइल बच्चों की तरह गर्दन में मत लटकाया करो, क्योंकि कोई भी चोर मोबाइल को चुराने के चक्कर में तुम्हारी गर्दन को इंजर्ड कर सकता है। अब चनिशा बताती है, मैं छोटी जगह से हूँ, अभी कूल नहीं हूँ, यहाँ के तौर तरीके नहीं जानती, इसलिए मैं अपना मोबाइल ऐसे लटका के रखती हूँ। लेकिन फिक्र मत करो, मैं समय के साथ सब सीख लूंगी। तो लिरान कहता है, हाँ कोई बात नहीं, मैं भी तुम्हें सिखा दूंगा। ये सुनकर चनिशा उसे घूर कर देखने लगती है। तो लिरान कहता है, सॉरी, शायद मैं ज्यादा बोल गया, अक्सर मैं अच्छे स्टूडेंट्स को परेशान कर देता हूँ। लेकिन चनिशा कहती है, नहीं, तुमसे बात करके अच्छा लगा। अब लिरान खुश होकर अपना नंबर उसके मोबाइल में ऐड करता है और देखता है कि उसके मोबाइल में सिर्फ 3 नंबर है, माँ, डैड और घर का। इसके बाद वो अपना नंबर भी ऐड कर देता है और फिर वो दोनों दोस्त बन जाते हैं। अगले सीन में चनिशा की क्लास में अचानक उसका सामान गलती से नीचे गिर जाता है और इस बीच लूसी वही सीडी प्लेयर देख लेती है जो लिरान ने चनिशा को दिया था। अब जलन में वो चनिशा को सबक सिखाने के लिए सबके सामने चिल्लाती है, ये मेरा सीडी प्लेयर है जो खो गया था। ये सुनकर चनिशा शॉक्ड रह जाती है और लोग बातें करने लगते हैं कि क्या सच में इसने चोरी की है। लेकिन तभी क्लास मॉनिटर आता है और लूसी उससे कहती है कि चेक करो, इस पर मेरा नाम रजिस्टर्ड था। पर स्टिकर हटाने पर सच सामने आता है कि वो सचमुच लूसी का ही था, जिसे उसने लिरान को गिफ्ट किया था और फिर लिरान ने चनिशा को दे दिया।
इस बात पर चनिशा इतनी शर्मिंदा होती है कि लिरान का नाम तक नहीं लेती कि ये उसने उसको दिया था, ना कि उसने कोई चोरी की है। पर तभी लूसी यहाँ नहीं रुकती और उसे नीचा दिखाती है कि इसमें तुम्हारी गलती नहीं, तुम छोटी जगह से आई हो जहाँ ऐसे काम होते हैं, इसलिए मैं समझ सकती हूँ कि दूसरों की चीजों पर तुम्हारी नजर रहती होगी। ये सुनकर चनिशा की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो रोते हुए भाग जाती है। फिर भागते हुए वो बुरी तरह रोती है और लिरान को कॉल करती है। लिरान समझ जाता है कि कुछ गड़बड़ है, इसलिए वो फौरन कार से उसे लेने पहुंचता है। इसके बाद दोनों लिरान की पसंदीदा प्लेस पर पहुंचते हैं, जहां लिरान उससे कहता है, पहले मन शांत करो, इसके बाद मुझे बताओ कि क्या हुआ है। अब चनिशा आंखें बंद करके लूसी की बातें याद करती है और वो फिर से रोने लगती है, जिस पर लिरान हैरान होकर पूछता है, क्या स्कूल में किसी ने तुम्हें बुली किया? मुझे उसका नाम बताओ, मैं अभी जाके उसको सबक सिखाऊंगा। इस तरह अब चनिशा उसे सारा माजरा बताती है कि तुमने जो सीडी प्लेयर दिया था वो असल में मेरी क्लासमेट का था, इसलिए अब मैं सबके सामने चोर साबित हो गई हूँ। फिर लिरान पूछता है, क्या वो क्लासमेट लूसी है? फिर गुस्से में वो कहता है, वो तो लूसी ने मुझे बर्थडे पर गिफ्ट किया था, पर अब वो मेरा था, तो आखिर वो ऐसा कैसे कर सकती है? तो ये सुनकर चनिशा हैरान हो जाती है और समझ जाती है कि लूसी ने उसे फंसाया था। लेकिन फिर वो लिरान को डांटती है कि तुम्हें किसी का गिफ्ट मुझे नहीं देना चाहिए था। अब लिरान पहले तो अपनी गलती मानने से इनकार करता है, लेकिन फिर चनिशा के कहने पर एक्सेप्ट कर लेता है कि हाँ, इसमें मेरी भी गलती है। अब चनिशा वहाँ से जाने लगती है तो लिरान कहता है, कहीं मत जाओ, मैं तुम्हें वेस्टर्न क्यूजीन घुमाऊंगा। इस तरह अब चनिशा रुक जाती है और वो दोनों वेस्टर्न क्विजीन में जाते हैं, जहाँ वो कहती है, ये जगह मैंने सिर्फ टीवी पर देखी थी, इसलिए मैं बहुत खुश हूँ। तो लिरान बताता है, मैं बचपन से यहाँ आता हूँ, ग्रैंडपा ने मुझे सारी जगहें घुमाई हैं, वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं। तुम्हारे ग्रैंडपा भी तुम्हें बहुत प्यार करते होंगे ना? तो चनिशा कहती है, नहीं, असल में उन्होंने मेरे भाई से ज्यादा प्यार किया, लेकिन अब उनकी मौत हो चुकी है, इसलिए मैं उन्हें मिस करती हूँ। ये सुनकर लिरान चुप हो जाता है और फिर जाते वक्त चनिशा उस जगह को बार बार देखती है, क्योंकि वो विश्वास नहीं कर पाती कि आज वो यहाँ आई है। इस बीच लिरान मुस्कुराता है और उसे देखता है कि ये कितनी रियल और क्यूट है। अब सीन यहाँ से शिफ्ट होता है, जहाँ चनिशा स्कूल की छुट्टियों में अपने घर पहुँचती है और पिता के साथ डिनर करती है। यहाँ उसकी माँ फिर चनिशा को डांट रही होती है और सिर्फ उसके पिता ही होते हैं जो उसे समझते हैं। इसके बाद रात को स्टडी के दौरान उसे लिरान बार बार कॉल करता है, जिससे वो परेशान होकर गलती से अपनी पेंसिल गिरा देती है। अब उसका भाई चिल्लाता है, तुम हमें सोने क्यों नहीं देती, जीना मुश्किल कर रखा है। तभी माँ भी आकर चनिशा को कोसती है कि ये पढ़ने का समय है, दिन भर फालतू चीजों में दिमाग लगाती रहती हो, इसलिए रात को पढ़ना पड़ रहा है, तुमने हमें परेशान करके रखा है। फिर चनिशा कहती है, बस पेंसिल गिरी थी माँ और कोई बात नहीं है, लेकिन उसकी माँ एक नहीं सुनती और अब चनिशा को बहुत बुरा लगता है। अब सीन शिफ्ट होता है वापस स्कूल में, जहाँ चनिशा अपनी छुट्टियों के बाद वापस आ जाती है। यहाँ लिरान चनिशा को परेशान करता है कि तुमने मेरी कॉल्स क्यों नहीं उठाई, मुझे इग्नोर कर रही थी क्या? इस तरह वो उसे थोड़ा घुमाता है और कपड़ों में बर्फ डाल देता है, लेकिन चनिशा का मूड पहले ही खराब था, तो वो कह देती है, मुझसे दूर रहो, मेरे पास खेलने का समय नहीं है और वैसे भी मेरी फैमिली तुम्हारे जैसी नहीं है। ये सुनकर लिरान शॉक्ड होता है, मतलब मैं टाइम पास करने आता हूँ और तुम्हें स्टडी से दूर कर रहा हूँ? तुम स्टडी पैसे के लिए कर रही हो या नॉलेज के लिए? तो चनिशा कहती है, हाँ, मैं यहाँ लाइफ बदलने आई हूँ, पैसा ही मेरा रास्ता है, इसलिए मुझे परेशान मत करो। फिर लिरान गुस्से में कहता है, ठीक है, मैं अब तुमसे दूर ही रहूंगा, मैं तो तुम्हें दोस्त मानता था। इस तरह वो वहाँ से चला जाता है। अब चनिशा उसको रोकना तो चाहती थी, क्योंकि यहाँ पर लिरान उसका एकमात्र दोस्त था, लेकिन मजबूरी वश वो उसको रोकती नहीं। अब अगले सीन में हमें लिरान दिखाया जाता है, जो अपने ग्रैंडपा के घर पर उदास बैठा होता है। फिर उसके ग्रैंडपा उसका मूड ठीक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी उनकी तबीयत खराब होने लगती है। इसके बाद अब लिरान उनकी दवा लेने जाता है, तो उसे पता चलता है कि दवा की डिब्बी में ग्रैंडपा ने उसके लिए सिक्के बचाए हुए थे और वो बीमारी का नाटक कर रहे थे। अब लिरान मना करता है, नहीं, मैं ये नहीं ले सकता, आप हमेशा मुझ पर क्यों खर्च करते रहते हो? तो ग्रैंडपा कहते हैं, ये मेरे पैसे हैं, इसलिए ले लो, मैं तो तुम्हें प्यार से दे रहा हूँ, क्योंकि तुम्हारे डैड के पास सीमित है,
जो तुम्हें एक दिन वापस करने होंगे, लेकिन मेरे पैसे कभी नहीं। वही दूसरी ओर आज लिंग चनिष्या से मिलने आती है और कहती है कि तुम वही हो ना जिसके इंग्लिश में सबसे ज्यादा मार्क्स आए हैं। तो चनिष्या कहती है हाँ, लेकिन मैं लोगों से ज्यादा बात नहीं कर पाती। तो लिंग कहती है कोई बात नहीं, अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाओ, वरना दुनिया जीने नहीं देगी। फिर वो अचानक पूछती है क्या तुम मेरी बर्थडे पार्टी में आओगी? तो चनिष्या खुश होकर हाँ कर देती है। अब रात में लिंग की बर्थडे पार्टी में कई स्टूडेंट्स के साथ साथ लिरान भी मौजूद होता है। फिर केक काटने के बाद लिंग सभी के गिफ्ट्स देखती है जो बहुत महंगे होते हैं। इस बीच चनिष्या का गिफ्ट भी खुलता है जो लिंग को बहुत पसंद आता है, लेकिन उसे देखकर लूसी फिर से मजाक उड़ाती है कि ये तो कोई फेक ब्रांड का गिफ्ट लग रहा है। जिस पर लिंग कहती है कुछ भी हो, लेकिन मुझे ये बहुत पसंद आया। पर सेल्फिश लूसी अभी भी चुप नहीं होती, जिसके बाद लिरान गुस्से में लूसी को डांटता है तुम तो ऐसे बोल रही हो जैसे तुम्हें ब्रांड्स का बड़ा ज्ञान हो। तभी लूसी की सहेलियां उससे पूछती हैं आखिर तुम इस लड़की का साइड क्यों ले रहे हो, क्या तुम इसके बॉयफ्रेंड हो? अब इससे पहले कि लिरान जवाब देता, चनिष्या बोल पड़ती है कि हाँ, लिरान मेरा बॉयफ्रेंड है, और फिर वो उसका हाथ पकड़कर उसे ले जाती है। ये देखकर सभी शॉक्ड हो जाते हैं, खासकर लिरान भी। लेकिन बाहर आकर चनिष्या रोने लगती है कि लूसी ने मेरी बेइज्जती की। पर लिरान उससे कहता है कि तुमने तो उससे कुछ गलत नहीं बोला, फिर अब रो क्यों रही हो? तो चनिष्या कहती है इसी बात पर तुम्हें गुस्सा हूँ कि उस वक्त मैं चुप क्यों रही। खैर अब लिरान उसे चुप कराता है, जिसके बाद चनिष्या कहती है कि अब सभी मुझसे नफरत करेंगे क्योंकि मैंने तुम्हें अपना बॉयफ्रेंड बना दिया, जबकि मैं तुम्हारे लायक नहीं, बहुत बड़ी डरपोक हूँ। ऊपर से मेरी फैमिली भी मुझे पसंद नहीं करती, तो तुम कैसे कर सकते हो? लेकिन लिरान उससे अपनी फीलिंग जाहिर करता है कि चनिष्या तुम मेरे लिए परफेक्ट हो, तुम्हारे साथ रहना मुझे बहुत अच्छा लगता है। फिर वो कहता है कि मेरे ग्रैंडपा को छोड़कर मेरी फैमिली भी मुझे पसंद नहीं करती, क्योंकि मेरी माँ की डेथ मेरे बर्थ के वक्त हो गई थी, जिसके बाद मेरे डैड ने दूसरी शादी की और वो मुझे बहुत मारती थी, जिनसे मुझे मेरे ग्रैंडपा ने ही बचाया। अब चनिष्या को उसकी बातें दुखी कर देती हैं, जिसके बाद दोनों के बीच एक भावनात्मक जुड़ाव बन जाता है। लेकिन अब अचानक से ये कहानी यहीं रुक जाती है, जिसके बाद हमें सीधा 2019 का सीन दिखता है, जब चनिष्या सिंगापुर में लंबे समय के बाद चीन वापस आ रही होती है। फिर चनिष्या जब अपने घर आती है तो उसका भाई कहता है कि प्लीज माँ से लड़ना मत, मैं नहीं चाहता कि तुम दोनों के बीच कोई झगड़ा हो। अब घर पहुँचने पर माँ उसे ताने मारती है कि तुम्हें याद आ गया कि तुम्हारी एक फैमिली भी है। इसके बाद चनिष्या अपने पिता से मिलती है, जिनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं होती, इसलिए अगले दिन वो सभी उसके पिता का चेकअप करवा कर वापस लौटते हैं। तभी रास्ते में उसकी माँ शिकायत करती है कि पता नहीं कब अब हमारी अपनी कार होगी, पूरी जिंदगी बस और टैक्सी में धक्के खाते हुए निकल गई। लेकिन तभी चनिष्या अपने भाई से पूछती है क्या तुम्हारे पास ड्राइविंग लाइसेंस है? तो भाई हाँ कहता है, जिसके बाद चनिष्या बोलती है तो ठीक है, फिर चलो कार शोरूम चलें, आज कार खरीदेंगे। जिसके बाद सीन कार शोरूम में शिफ्ट होता है, जहां उसका भाई अपनी गर्लफ्रेंड को भी साथ ले जाता है, जो अपनी पसंद की कार चाहती है। इसके बाद वो सभी कार देखने लगते हैं और इस बीच चनिष्या भी एक कार देख रही होती है कि तभी लिरान, जिससे वो सालों बाद मिलती है, वो उसके सामने आ जाता है और दोनों एक दूसरे को देखकर हैरान हो जाते हैं। इसके बाद बात करने से पहले चनिष्या के भाई की एक अमीर लड़की से लड़ाई हो जाती है, जो उसके भाई की गर्लफ्रेंड पर चिल्लाती है कि तुमने मेरे महंगे कपड़ों पर अपनी सस्ती कोल्ड कॉफी क्यों गिराई। जिस पर उसका भाई कहता है कि जरूर तुम्हारा कोई शुगर डैडी होगा जो इतना भाव खा रही हो। अब चनिष्या वहां आकर बीच बचाव करती है और अपने भाई से माफी मंगवाती है, लेकिन तभी वो देखती है कि वो लड़की लिरान के पास जा रही है, इसलिए चनिष्या को लगता है कि शायद वो उसकी कोई गर्लफ्रेंड होगी, इसलिए अब वो जलन में वहां से हटकर दूसरी कार देखने लगती है। पर लिरान फिर से उसके पास आता है और उसे बताने की कोशिश करता है, लेकिन चनिष्या कहती है तुम कल भी बदतमीज थे और आज भी हो। तो लिरान जवाब देता है बदतमीज तो तुम्हारा भाई है, जिसने उस लड़की से शुगर डैडी के लिए कहा, और शायद तुम अब वही मासूम गांव की लड़की नहीं रही, अब्रॉड जाकर बदल गई हो। ये सुनकर चनिष्या गुस्से में कहती है क्या मैं तुम्हें गरीब लगती हूँ? ठीक है, अब इस महंगी कार को खरीद कर दिखाती हूँ। इसके बाद लिरान बिल थमा देता है और कहता है ले लो, ऑनलाइन पे कर देना। फिर सीन यहाँ से बदलता है और हम देखते हैं कि चनिष्या के पास सच में इतने पैसे नहीं हैं
कि वो इतनी महंगी कार खरीद सके। एक तो उसके पिता बीमार हैं और उसका इलाज चल रहा है, जिस वजह से भविष्य में और खर्च हो सकते हैं। इसलिए इस वक्त इतनी महंगी कार लेना उसे बेवकूफी लगने लगता है। खैर तभी अचानक उसका भाई कहता है कि नीचे तुमसे मिलने कोई आया है। अब नीचे लिरान होता है जो उससे मिलकर कहता है कि सालों बाद तुमसे मिलकर अच्छा लगा। अब चनिशा भी उसे देखकर खुश होती है और कहती है कि शायद मैं बेवजह ज्यादा रूड हो गई। इसके बाद सीन 2006 में शिफ्ट होता है, जहां चनिशा और लिरान डेटिंग शुरू कर चुके होते हैं। वो रोज मिलते हैं, नई डिशेस ट्राई करते हैं, मौसम एंजॉय करते हैं और स्टडी और स्केटिंग भी साथ में करते हैं। फिर एक दिन लिरान चनिशा को स्कार्फ गिफ्ट करता है, जो 2019 में भी चनिशा पहनती है। इस तरह उनकी कहानी अच्छी चल रही थी, लेकिन एक दिन तेज बारिश में चनिशा के कमरे में पानी भर जाता है, जिससे परेशान होकर वो अपना सारा सामान ऊपर रखने लगती है। लेकिन ये खबर मिलते ही लिरान उसे एक बड़े होटल में ले जाता है और वहाँ उसे कमरा दिलाता है ताकि बारिश के सीजन में वो वहाँ रह सके। लेकिन चनिशा उसे मना करती है कि ये बहुत महंगा है, पर लिरान कहता है इतना भी नहीं। पर इसी बीच वहाँ से गुजर रही लूसी उन्हें साथ देखकर छुपकर फोटो क्लिक करती है। उधर होटल के कमरे में चनिशा को अपना बेड बहुत पसंद आता है। इसके बाद वो दोनों अपने भविष्य की प्लानिंग करने लगते हैं, जहाँ लिरान कहता है कि मैं अपने डैड का बिजनेस संभालूंगा और चनिशा कहती है मैं शिंजी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लूंगी क्योंकि मैं घर से दूर रहना चाहती हूँ। तो लिरान कहता है तो मैं भी वहीं एडमिशन लूंगा ताकि तुम्हारे पास ही रह सकूं। इसके बाद बातों बातों में वो करीब आ जाते हैं, लेकिन तभी चनिशा उसे लाइट ऑफ करने को कहती है और फिर वो दोनों बाहर का नजारा देखते हैं। चनिशा कहती है लगता है हम स्पेस में हैं, है ना? तो लिरान मुस्कुराता है, हाँ ये सब बहुत सुंदर है। मैं इतनी बार यहाँ आया हूँ, लेकिन मैंने आज तक ये नोटिस ही नहीं किया। खैर अब अगले दिन हम देखते हैं कि टीचर ऑफिस में चनिशा को बुलाया जाता है, जहां उसकी माँ पहले से मौजूद होती है। असल में लूसी ने उन दोनों की होटल वाली फोटो लीक कर दी थी, जिसके बाद सभी लोग ये सोच रहे थे कि वो दोनों रात भर एक दूसरे के साथ रहे होंगे। इसलिए अब उसकी माँ उसको मारते हुए चिल्लाती है कि तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, एक लड़के के साथ आखिर तुम क्यों रुकी, अब तुम यहाँ नहीं पढ़ोगी। इस बीच बाहर छुपी हुई लूसी ये सुनकर बहुत खुश होती है। इसलिए अब चनिशा समझ जाती है कि लूसी की रची हुई साजिश है, इसलिए वो उसे जोरदार थप्पड़ मारती है, जिसे देखकर सब सन्न रह जाते हैं और चनिशा रोते हुए वहाँ से चली जाती है। इसके बाद उसे दूसरे स्कूल में ट्रांसफर कर दिया जाता है, जहाँ लोग गॉसिप करते हैं कि ये वही जानिया स्कूल वाली लड़की है ना। हालांकि यहाँ का माहौल स्टडी के लिए ठीक नहीं होता, क्योंकि कोई पढ़ाई को सीरियसली नहीं लेता, बल्कि सभी आपस में बात करते रहते हैं, जिससे चनिशा को वहाँ पे बहुत परेशानी होने लगती है। खैर अब छुट्टी के वक्त आज उस क्लास का टॉपर उसे कंपटीशन के लिए रोकता है और उससे कहता है कि चलो देखते हैं जानिया में एडमिशन पाने वाली लड़की कितनी होशियार है। लेकिन चनिशा उसे हरा देती है, जिसके बाद वो लड़का पूछता है कि जानिया में तुम्हारी रैंक क्या थी? तो चनिशा कहती है मीडियम थी। तो वो उदास होकर वहाँ से चला जाता है कि जब मीडियम होने के बाद तुमने मुझे हरा दिया तो हाई रैंक वालों के सामने तो मैं कुछ भी नहीं, यानी मैं तो कभी कहीं नहीं पहुँच सकता। खैर इसके बाद हम देखते हैं कि लिरान, जो कि फिलहाल थोड़ा बीमार और घायल होता है, वो वहाँ आता है। अब चनिशा पहले तो उससे बात करने से मना करती है, लेकिन लिरान बार बार उससे सॉरी कहता रहता है। और इस बीच गलती से गिरने पर चनिशा देखती है कि उसके पैर में गहरी चोट है, जिस पर लिरान बताता है कि इस घटना के बाद मेरे डैड ने भी मुझे बंद करके मारा था और आज भी मैं छुप कर तुमसे मिलने आया हूँ। मैं माफी मांगना चाहता हूँ कि ये सब मेरी वजह से हुआ है, क्योंकि मैं एक लूजर हूँ, लेकिन तुम प्लीज स्कूल वापस आ जाओ और अपना फ्यूचर खराब मत करो। ये सुनकर चनिशा रोने लगती है और उसे चुप कराती है। फिर घर पहुंचकर वो अपने माता पिता से कहती है कि मुझे जानिया स्कूल में वापस जाना है, क्योंकि उस दिन मैंने कोई सीमा नहीं लांघी थी, बल्कि मुझे फंसाया गया था। ये सुनकर उसकी माँ कहती है कि फिर तुमने उस दिन क्यों नहीं बताया? तो चनिशा जवाब देती है क्योंकि कोई मेरा विश्वास नहीं करता। अब पहले तो माँ मना करती है कि वहाँ लोग तुम्हें बुली करेंगे, तुम पढ़ नहीं पाओगी, लेकिन चनिशा कहती है कि कोई बात नहीं, मैं सह लूंगी। उस वजह से मैं बहुत परेशान हूँ और अपना फ्यूचर ठीक करना चाहती हूँ। लोग बहुत मेहनत करते हैं वहाँ पहुँचने के लिए और मुझे किसी की साजिश में हटा दिया गया, तो आखिर मैं पीछे क्यों हटूं? वो कहती है कि मैंने कभी आपसे कुछ नहीं मांगा, इसलिए प्लीज मेरी इच्छा पूरी कर दो, फिर मैं कभी कुछ नहीं मांगूंगी। अब ये सुनकर उसकी माँ मान जाती है।
इसके बाद हम देखते हैं कि जानिया स्कूल में घोषणा होती है कि 2 छात्रों ने गलत हरकत की थी, जिसकी उन्हें सजा दी गई, लेकिन अब उन्हें वापस बुलाया गया है। फिर बाकी सभी को चेतावनी दी जाती है कि कोई भी नियम ना तोड़े। अब क्लास में सभी चनिशा की बातें करते हैं और तभी लूसी एक बार फिर उसे कहती है कि जानिया का स्टैंडर्ड खत्म हो गया है, जो ऐसी लड़की को वापस ले आए जिसने बॉयफ्रेंड के साथ रात बिताई। ये सुनकर चनिशा अपने गुस्से को काबू करती है और लूसी से पूछती है, क्या तुम्हारा गाल अभी भी दुखता है? क्योंकि उस दिन मैंने बहुत जोर से थप्पड़ मारा था। ये सुनकर लूसी लड़ने को उठती है तो चनिशा उसके डेस्क पर पानी फेंक देती है और कहती है कि दोबारा मुझसे उलझना मत, वरना तुम्हारे सीक्रेट्स सभी के सामने खोल दूंगी। मुझे पता है कि तुम कितनी पानी में हो। वो आगे कहती है कि मेरे कॉन्फिडेंस को कमजोर मत समझो और आगे से मेरे बारे में कोई फेक अफवाहें फैलाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये स्कूल खत्म होने के बाद मुझे वैसे भी तुम्हारी शक्ल नहीं देखनी पड़ेगी। ये सुनकर लूसी और पूरी क्लास शॉक्ड रह जाती है कि जो लड़की पहले इतना हिचकिचाती थी, अब वो अपने लिए खड़ी हो रही है। खैर, अब काफी दिन बीत जाते हैं और जल्द ही एंट्रेंस एग्जाम होने वाला होता है, जिस वजह से स्कूल में प्रैक्टिस एग्जाम होता है जो सभी देते हैं। लेकिन चनिशा उसके बाद उदास हो जाती है क्योंकि उसके नंबर अच्छे नहीं होते। अब वो ये सोचती है कि पता नहीं मैं अपनी पसंदीदा यूनिवर्सिटी में जा भी पाऊंगी या नहीं। इसके बाद लिरान चनिशा को मोटिवेट करने लगता है और उसे याद दिलाता है कि वो कौन है और इसलिए उसे हार नहीं माननी चाहिए। अब चनिशा खिड़की से लिरान को जाते हुए देखकर बहुत खुश होती है। उधर लिरान को पता चलता है कि उसके ग्रैंडफादर की तबीयत गंभीर है, इसलिए वो लिरान को अपनी बैंक बुक देते हुए कहते हैं कि इसका पासवर्ड तुम्हारी बर्थडे डेट है। अब लिरान उसे लेने से मना कर देता है कि मुझे पैसे नहीं, बल्कि मुझे तो अपने दादाजी चाहिए, वो भी एकदम सही। ये सुनकर ग्रैंडफादर कहते हैं कि नहीं बेटा, अब मैं तकलीफ में हूँ और शायद इस दुनिया से जा रहा हूँ, इसलिए तुम मेरे पीछे मजबूत बनो, मैं यही चाहता हूँ। अब ये सुनकर लिरान इमोशनल हो जाता है और जोर जोर से रोने लगता है। तभी दूसरी तरफ चनिशा की टीचर उसे बताती है कि मुझे पता है तुम कौन सी यूनिवर्सिटी जाना चाहती हो, लेकिन तुम्हारे पास उससे भी अच्छा एक और मौका है। वो बताती है कि इस साल 3 छात्र को सिंगापुर की यूनिवर्सिटी में भेजा जा रहा है। मुझे पता है कि तुम्हारी इंग्लिश शानदार है, इसलिए वहाँ से पढ़ाई के बाद सिंगापुर में तुम्हें अच्छी नौकरी मिलेगी, इसलिए अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे लिए बात कर सकती हूँ। अब ये सुनकर चनिशा अपने घर जाकर बताती है कि स्कूल मेरा खर्च उठाएगा और आपको सिर्फ रहने के पैसे देने होंगे और साथ ही ये मेरे फ्यूचर का बहुत बड़ा मौका है। लेकिन उसकी माँ इसके लिए साफ मना कर देती है कि हमारे पास पैसे नहीं हैं और जो हैं वो तुम्हारे भाई की पढ़ाई के लिए हैं। ये सुन के चनिशा नाराज होकर कमरे से चली जाती है और फिर वापस से बाहर आकर कहती है कि क्या मैं आपकी बेटी नहीं हूँ? आखिर मुझसे इतना भेदभाव क्यों है और आप बचपन से मुझे नफरत क्यों करती हो? तो माँ गुस्से में कहती है कि मैं चाहती हूँ तुम अपने घर में रहो और साधारण जिंदगी जियो, क्योंकि गरीब लड़कियाँ कभी बिना कोई गलत काम किए सफल नहीं होती, इसलिए तुम वहाँ जाकर कुछ नहीं करोगी, बस हमारे पैसे बर्बाद करोगी। और आखिर तुम इतनी बड़ी कब हो गई कि चाइना छोड़कर सिंगापुर जाओगी? ये सुनकर चनिशा जवाब देती है कि हाँ, मैं आप लोगों से दूर जाना चाहती हूँ, क्योंकि मैं इस जहरीली फैमिली में नहीं रह सकती। ये कहते हुए वो बहुत रोने लगती है, जबकि उसकी माँ उसे समझाने की बजाय गुस्से में उसके कमरे में आती है और चनिशा के सारे सर्टिफिकेट्स फाड़ने लगती है, ये कहते हुए कि इस पढ़ाई ने तुम्हारे इतने पंख निकाले हैं। हालांकि चनिशा उन्हें बहुत रोकती है, लेकिन उसकी माँ नहीं रुकती। इस बीच उसके पिता जोर से चिल्लाते हैं, जो कि चनिशा का एकमात्र सहारा होते हैं। इसके बाद उसका भाई माँ को वहाँ से बाहर ले जाता है, लेकिन तब तक चनिशा काफी टूट जाती है और रात भर रोते हुए सर्टिफिकेट्स को टेप से जोड़ती रहती है। फिर अगले दिन चनिशा को पता चलता है कि लिरान के ग्रैंडफादर की डेथ हो गई, इसलिए वो अब लिरान से मिलने जाती है, जो फ्यूनरल के बाद बहुत उदास होता है। इसके बाद वो दोनों अकेले में मिलते हैं, जहाँ लिरान उसे अपना दुख साझा करता है कि ग्रैंडपा मेरे लिए सब कुछ थे, उन्होंने मुझे अपना सारा पैसा दे दिया, इसलिए मैं भी अब उसी यूनिवर्सिटी में जाऊंगा जहां तुम जाओगी और फिर हम साथ रहेंगे। लेकिन चनिशा इस पर चुप रहती है और उसे बताने की हिम्मत नहीं कर पाती कि उसकी सिंगापुर जाने की बात हो रही है, लेकिन वो भी अभी कंफर्म नहीं है। इसके बाद सीन बदलता है और फिर एग्जाम के बाद वो दोनों घूमने निकलते हैं, जगह जगह एंजॉय करते हैं। फिर अचानक बोटिंग के दौरान लिरान उससे कहता है
कि इस नज़ारे को अच्छे से देख लो, क्योंकि अब्रॉड जाकर तुम इसे बहुत मिस करोगी। ये सुनकर चनिशा शॉक्ड हो जाती है कि आखिर लिरान को कैसे पता चला। अब वो पूछता है, मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता था, लेकिन तुमने मुझे कुछ नहीं बताया, तो क्या मुझे बिना बाय किए जाओगी? ये सुनकर चनिशा रोती है और कहती है कि मैं मजबूर हूँ। लेकिन लिरान कहता है, नहीं, इट्स ओके, बाहर अपना ध्यान रखना, और मैं चाहता हूँ तुम वो करो जो तुम चाहती हो। अगर किस्मत होगी तो हम एक बार फिर से मिलेंगे। और इस तरह उस दिन के बाद वो दोनों ब्रेकअप कर लेते हैं। फिर कहानी वापस से 2019 में आती है, जहाँ सालों बाद वो दोनों मिलते हैं और एक दूसरे को देखकर बहुत खुश होते हैं। अब लिरान चनिशा की तारीफ करता है कि मुझे तुम पर गर्व है, क्योंकि तुम अब सफल हो, तुमने अपना अपार्टमेंट भी ले लिया है, देखना तुम फ्यूचर में और आगे जाओगी। ये सुनकर चनिशा खुश होती है, जिसके बाद वो दोनों एक दूसरे को मिस करने की बात करते हैं। फिर अगले दिन डॉक्टर बताते हैं कि चनिशा के पिता को कैंसर है, इसलिए उनके इलाज के लिए बहुत पैसे लगेंगे, जबकि ऑपरेशन के बाद भी उनके बचने की गारंटी नहीं है। ये सुनकर चनिशा सदमे में चली जाती है, जबकि उसका भाई परेशान होकर कहता है कि क्या तुम्हारा रिच दोस्त हमारी मदद कर सकता है? अब चनिशा उसे बिना कुछ कहे घर भेज देती है और सबसे पहले अपनी कंपनी से छुट्टी बढ़ाने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी कंपनी इसके लिए साफ मना कर देती है। इसी बीच गुस्से में पेपर्स उठाते वक्त लिरान वहां आ जाता है, जो उसे देखते ही हक कर लेता है और रिलैक्स होने को कहता है, क्योंकि चनिशा अपने पिता की हालत से टूट चुकी थी। फिर अगली ही सुबह चनिशा की आंख लिरान की कार में खुलती है, जहां वो देखती है कि लिरान से बिना कुछ कहे भी वो उसके पिता के लिए सब अरेंज कर रहा है। अब चनिशा उसके लिए उसे थैंक्स करती है, जबकि लिरान उससे पूछता है कि अब तुम्हारा ड्रीम क्या है? तो चनिशा कहती है कि यही कि सुबह उठूं तो आज की तरह तुम हमेशा मेरे सामने हो। ये सुनकर लिरान इमोशनल हो जाता है और कहता है कि सच में तुम मुझे इतना पसंद करती हो? तो चनिशा कहती है, हाँ, लेकिन क्या फायदा, तुम्हारी तो ऑलरेडी गर्लफ्रेंड है ना। तो लिरान उसे क्लियर करता है कि वो मेरी कजिन थी, गर्लफ्रेंड नहीं। इसके बाद वो दोनों वॉक करते हुए बातें करते हैं, जिसमें चनिशा को हल्का लगता है और ये दोनों फिर से प्यार में लौट आते हैं। फिर अगले दिन लिरान चनिशा के पिता को बड़े रूम में शिफ्ट कराता है और अच्छे डॉक्टरों से बात करता है, जिससे चनिशा का परिवार बहुत खुश होता है। इसी बीच उसकी माँ उससे पूछती है कि क्या ये तुम्हारा वही रिच दोस्त है जो हमारी मदद कर रहा है? क्या वो तुम्हें पसंद करता है? लेकिन चनिशा फिलहाल उन्हें कुछ नहीं बताती। खैर, अब उसके पिता का ऑपरेशन हो जाता है, जिसके बाद वो चनिशा के पास बैठकर उससे सॉरी कहते हैं कि मेरी वजह से तुम्हें परेशानी हुई। लेकिन चनिशा उन्हें समझाती है कि नहीं पापा, ऐसा कुछ नहीं है। जिस पर उसके पिता कहते हैं कि बेटी, मुझे तुम पर गर्व है, क्योंकि तुमने बहुत मेहनत की है, काश मैं तुम्हें अच्छी जिंदगी दे पाता। ये सुनकर चनिशा कहती है कि नहीं, आप सबसे बेस्ट फादर हो, आपने हमेशा मुझे सपोर्ट किया है। खैर, अब कुछ दिन बाद पता चलता है कि उसके पिता की डेथ हो गई है, जिसके बाद चनिशा उनके फ्यूनरल के लिए अपने भाई से हाफ पैसे मांगती है, जिस पर उसकी माँ कहती है कि तुम्हें शर्म नहीं आती अपने छोटे भाई से पैसे मांगने में, जबकि तुम चाहो तो सारे पैसे दे सकती हो। पर चनिशा कहती है कि माँ, मेरे पास सच में कम है, इसलिए मैंने भाई से हाफ मांगा। आखिर उसे भी तो जिम्मेदारी लेनी चाहिए, वो बड़ा हो गया है और काम भी कर रहा है। अब इस बात पर उसकी माँ लड़ने को होती है, लेकिन तभी उसका भाई उन्हें चुप करा देता है कि माँ, दीदी सही कह रही है, आखिर मेरे भी पापा के प्रति कोई जिम्मेदारी है। इसके बाद रात में भाई चनिशा से पूछता है, क्या तुम मुझसे नफरत करती हो? तो चनिशा कहती है, नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है, तुम तो मेरे भाई हो, वो तो बस माँ ने मुझे कभी बेटी नहीं माना। तो ये सुनकर उसका भाई कहता है कि नहीं, वो तुमसे बहुत प्यार करती है, उन्हें सिर्फ रफ बनने की आदत है, क्योंकि वो हमेशा से तुम्हें अपने पास रखना चाहती थी और उन्हें बहुत ज्यादा फिक्र थी। उन्हें पता था कि तुम उन्हें संभाल लोगी, चाहे कैसी भी सिचुएशन हो। इतना कहकर वो उसे एक बॉक्स देता है, जिसमें उसकी माँ ने चनिशा की सारी खबरें काट कर और फाड़े सर्टिफिकेट्स ठीक करके रखे हुए थे। ये देखकर चनिशा बहुत इमोशनल हो जाती है और कहती है कि माँ को मत बताना कि मुझे इस बारे में पता चल चुका है। तो भाई ये बात मान जाता है, जिसके बाद चनिशा खुश होकर इन चीजों को देखती रहती है। इसके बाद चनिशा लिरान से मिलने जाती है, जिस पर लिरान कहता है कि मैं तुम्हें एयरपोर्ट नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि मुझे बाय करना अच्छा नहीं लगता। लेकिन चनिशा कहती है कि कोई नहीं, मैं जल्द ही वापस आ जाऊंगी।
ये सुनकर लिरान उसे हग करता है और कहता है कि मैं तुम्हें बहुत मिस करूंगा, काश हम जल्दी मिल सकें। अब जनिशा बाय कहकर चली जाती है और आखिरकार सिंगापुर पहुंचती है, जहां उसके दोस्त उसका स्वागत करते हैं। लेकिन अभी भी अंदर से उसे लिरान की याद सताती है, क्योंकि सब कुछ होने के बावजूद वो उसके पास नहीं होता। इसलिए अगले सीन में हम देखते हैं कि वो चाइना वापस आ जाती है, जिसे देखकर लिरान शॉक्ड होता है और पूछता है, आखिर तुम वापस क्यों आई? तो जनिशा कहती है, सिर्फ तुम्हारे लिए। क्यों, तुम खुश नहीं हुए क्या? अब वो बताती है कि मैंने अपनी जॉब छोड़ दी और अब मैं यहीं जॉब करूंगी। ऊपर से मेरे पास अच्छा एक्सपीरियंस है, इसलिए मुझे यहाँ अच्छी नौकरी मिल जाएगी। लेकिन कुछ भी हो, पर मुझे अब तुम्हारे साथ रहना है, यही मेरा फ्यूचर है। ये सुनकर लिरान इमोशनल होकर कहता है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम मेरे लिए आई हो। इसके बाद जनिशा उसे किस करती है और कहती है, अब मैं कहीं नहीं जाऊंगी, अब हम शादी करेंगे और हमेशा साथ रहेंगे। और दोस्तों, इसी पावरफुल इमोशनल और रोमांटिक सीन के साथ ये चाइनीज ड्रामा यहाँ एंड हो जाता है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में बताइए। साथ ही इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। लेकिन अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दीजिए, ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। अब मैं मिलूंगी आपसे अगली वीडियो में। टिल देन, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।